हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं DSSB टीजीटी की वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं कल। और दोस्तों, इससे पहले आपकी DSSB पीआरटी की वैकेंसी आई थी 1180। सर, यहाँ पे लगभग 5300 वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की, जिसमें दोस्तों हर सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सर, सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे सर इसमें बड़े कंफ्यूज हैं कि सर इसका पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या है। सर, क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो सेक्शन बी ए में है या बी में है, या कितने परसेंट आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। और सर, एज को लेकर के जो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस बार, ठीक है, उसको लेकर के भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और सर, इसमें किसको फ़ायदा मिलने वाला है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो आप इस सभी लोग कैसे हैं, एक बार आ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न को समझें पहले आप, कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, और आप कहोगे तो मैं और बना दूंगा। लेकिन सर, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको समझ लेते हैं। एग्जाम सर पैटर्न में देखेंगे आप तो आप लोगों को यहाँ पे दो सेक्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर देखेंगे आप तो पूरा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ठीक है, इस पूरे पैटर्न को ध्यान से अगर समझें हम लोग तो कई डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक आपका यहाँ पर सेक्शन ए होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा। ठीक है, और सर दूसरा सेक्शन आपका जो है ये भी आपके यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन बी भी आपका कितना का है, 100 नंबर का होना है। यानी सर टोटल पेपर जो है आपका वो 200 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा। इस आपके सर इसमें देखें, अगर हम लोग देखें यहाँ पर पैटर्न को समझें तो सर इस पैटर्न में हमें जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें आपके पहला जो पार्ट है, ठीक है, अगर देखा जाए पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा जीए, ठीक है, जो कि 20 नंबर का होगा। अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूँ तो आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जो आपकी 20 नंबर की होगी। ठीक है, पार्ट सी में आपका इंग्लिश है, ठीक है, 20 नंबर का। पार्ट आपका डी है, मैथ होगा। और पार्ट आपका ई है, आपका हिंदी रहने वाला है। ये अगर देखें आप तो यहाँ पर भी देख सकते हो इस पार्ट को। ये देखिए आप लोग, इसके अंदर ये पूरा दे रखा है इन्होंने यहाँ पर कि भाई आपके ये 5 सेक्शन हैं। जनरल अवेयरनेस है आपका, ठीक है, यहाँ पर 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहेगी। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस है आपका 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक हो गई 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज हो गई आपकी हिंदी, लैंग्वेज हो गई आपकी यहाँ पर इंग्लिश। दूसरा, 20 मार्क्स होंगे आपके हर ईच सेक्शन के लिए। ठीक है, और सर सेक्शन जो बी है अगर देखें आप तो इसमें सर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ का आप फॉर्म फिल करते हैं टीजीटी का, तो सर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न आपका कितने का रहेगा, 100 नंबर का रहने वाला है। और सर इसमें आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, यानी कि बीएड। मतलब सर इसके अंदर आपके 10 से 15 सवाल, ठीक है, आपकी पेडागोजी से भी मिलेंगे, जो आपकी सब्जेक्टिव बेस्ड आपकी पेडागोजी होगी। अगर आप मान लो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी की पेडागोजी आएगी। अगर आप मैथ की तैयारी करें तो मैथ की पेडागोजी होगी। ठीक है, अब सर इसमें जो सबसे बड़ा जो एक डाउट है बच्चों का कि सर इसमें, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट जो कंसर्न होगा उस पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, सब्जेक्ट पेडागोजी के भी होंगे। ये हम कह सकते हैं, है ना। इस तरीके से सर आपका मार्क्स बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात सर इन्होंने एक बात कही है कि भाई क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं आपके कब काउंट होंगे, जब आपके पास एटलीस्ट 40% आपके नंबर आए। यानी कि अगर 100 नंबर में से देखा जाए तो 40 नंबर आपके आने ही आने चाहिए। लेकिन सर ये 40 नंबर क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं वो सेक्शन ए के हैं या फिर सेक्शन बी के हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यहाँ पर सबसे बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें सेक्शन बी के अंदर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को रखा गया है, वो भी कितना आपका यहाँ पर तो 40% अनरिजर्व के लिए। ठीक है,
उसके बाद कैटेगराइज में अलग अलग थोड़ा परसेंटेज कम कर दिया गया है। तो आप कहोगे सर फिर ये सेक्शन 1 की क्या वैल्यू है, जब भाई हमें सब्जेक्ट में ही क्वालिफाइंग मार्क्स मिल रहे हैं तो सर इनको क्यों पढ़ेंगे हम लोग, इस सेक्शन ए का मतलब क्या है पढ़ने का। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ध्यान से समझा दूँ मैं, हो सकता है कई बार बच्चा समझ नहीं पाता है। ये देखिए आप यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म लिख दिया, नीचे आप देखोगे तो यहाँ लिखा है इन्होंने, फॉर ऑल टेक्निकल एंड द टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इन अ वन टायर टेक्निकल, ठीक है, टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम, द मैंडेटरी minimum qualifying marks will be applicable only in domain subject specific section B। यानी कि सर क्वालिफाइंग सेक्शन में आपके में बी में कम से कम आपके 40% होना चाहिए, ठीक है, किसमें, सेक्शन बी में। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी कि सर कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सेक्शन ए में नहीं है। बात समझ में आ रही है बात आपको, यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपको जो जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीए ये सब आ रहा है, इसमें आपका कोई सेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। केवल सेक्शन बी के अंदर आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो भी कितना, 40% अनरिजर्व के लिए। तो यहां पर सेक्शन फिर ए का क्या मतलब, तो सर ए का मतलब यहां पे उन्होंने लिखा है कि हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी आपका रेकनॉन द प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों यानी कि ये दोनों सेक्शनों को मिला करके जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सब दोनों को मिलाकर के बनेगी, सेक्शन ए को भी और सेक्शन बी को भी। तो यानी कि अगर आप ऐसे देखें कि 100 नंबर में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं आप, और सर उधर आप लोगों का स्कोर अगर थोड़ा कम रह जाता है और आप पास हो जाते हैं, तो यानी कि आप एक अच्छा मेरिट कट ऑफ बना करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों सेक्शनों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि सेक्शन ए को छोड़ दें, आप सेक्शन बी पे फोकस कर दें, क्योंकि आपने समझा था कि सर हम तो ये सोच रहे थे कि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन बी में है तो बी में को ही क्वालिफाई करना है, ए का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए सर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न को तरीका समझाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों एज रिलेशन को लेकर के ध्यान रखिएगा, महिलाओं को और जो एज है अलग से कोई इसमें वो नहीं दिया गया है, केवल स्पेशल एजुकेटर में दिया गया है जो है रिलैक्सेशन। लेकिन सर इसमें ध्यान रखिएगा ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें एज जो है बढ़ेगी, 30 साल से थोड़ा सी एज जो है बहुत कम की है, कम से कम 40 साल की एज या 35 एज तो होनी चाहिए थी। तो सर हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमारी कई सारे लोगों से बात चल रही है और हमने लेटर भी भेजा है D+B को, और हम लोग जो है मिलने वाले भी हैं जो आपके यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, कि भाई इसको जो है एटलीस्ट कम से कम 35 ईयर किया जाए या 40 ईयर होनी चाहिए, यानी कि रिलैक्सेशन मिले इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। और फ़ायदा किसको मिलने वाला है सर आपका इसमें, अब देखेंगे आप तो देखो यहाँ पर अगर देखें ना तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपका है, इसमें आगे शायद दे भी रखा होगा, इसमें देखो एक तो कट ऑफ है 0.25 की, यहाँ पर ये कट ऑफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सर आपका यहाँ पर मोड ऑफ सेक्शन में दे रखा है CBT पेपर है आपका, पेपर कैसा होगा आपका, ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें आप तो देखो यहाँ पर ये है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, 40% आपका जनरल वालों के लिए है, OBC के लिए 35% है और SC ST वालों के लिए 30% है। अब सर OBC दिल्ली का मतलब यहाँ पर ये है, सिंपल सा समझना कि अगर आपके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर एज में भी फ़ायदा मिलेगा, आपको यहाँ पर सीटेट में भी फ़ायदा मिलेगा, और आप लोगों को यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सर आप लोगों को ध्यान रखिएगा जनरल में काउंट हो जाते हैं आप, और जनरल में काउंट होते हैं अगर आप सपोज दैट, तो ध्यान रखिएगा फिर आपको यहाँ पर ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको एज जनरल काउंट किया जाएगा, 40% वाले क्राइटेरिया में आप आएंगे, क्योंकि ऑल स्टेट के बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के बच्चे ही फॉर्म फिल करते हैं इसको, ठीक है। अब सर फायदे की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो समझ आप जानते हो कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि इस पेपर में पेपर 2 मांगा गया CTET का, और सर इस बार आप देखोगे जुलाई का पेपर में नहीं हो पाया CTET, लाखों बच्चे सर आपके कंपटीशन से बाहर हो गए हैं सीधे सीधे। दुख उनके लिए है
लेकिन आपको फ़ायदा मिल रहा है कि अब आपको कंपटीशन कम मिलेगा। हालांकि पहले से काफ़ी बच्चे क्वालिफाइड हैं सी टेट पेपर 2, लेकिन सर रेशियो कम हो गया। तो भाई अगर आप अभी भी इसका अच्छे से फ़ायदा ना उठा पाएँ तो सर बड़ी मतलब चिंता का विषय हो जाएगा। 2025 में सर बम्फर वैकेंसीज आपके पास हैं, DSSS भी आ चुका है, TGT में ई-मरास आ चुका है, BPSC TRE 4 आने वाला है, KVS की वैकेंसी आने वाली हैं। तो भाई आप लोग दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग बच्चों कोई भी तैयारी कर रहे हो, किसी तरह का कोई भी डाउट है आपके माइंड में रहता है, तो बेटा ये नंबर है मेरा, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 9220882428, ठीक है। और सर बेटर डिस्काउंट के लिए आप जो है यहाँ पर सोलंकी कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पैक आपको सुपर पास लाइव दे देगा जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सोलंकी कोड यूज़ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को इस वीडियो मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो सभी से मैं यही कहूँगा, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसे तैयारी करनी है। अच्छा दोस्तों, आपकी तैयारी आप लोगों को यहाँ पर PGT एंड TGT वाई टेक्स्ट बुक पर आपको कराई जा रही है, क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम लोग DSSS भी TGT की, तो आप वहाँ जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।